किसानों को किस हद तक सही उपयोग हो रहा है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कि पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक को फायदा मिल रहा है। तो इसमें से कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जैसे डीसी, नाबार्ड, एसएफएसी, ये बनाने का कार्य करती हैं। फिर एक ये सीबीओ का गठन करती हैं जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने अभी बिहार में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो और 2 छपरा डिस्ट्रिक्ट में और 3 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ है निशा, और हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र सिंह, गो ग्रीन वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड स्टेट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हेड है आप। नमस्कार। एफपीओ क्या है? सरकार इतना पैसा दे रहा है एफपीओ फॉर्मेशन को लेकर, तो किसानों को किस हद तक सही उपयोग हो रहा है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि एफपीओ क्या है। एफपीओ में बात करें तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान उत्पादक संगठन बहुत सालों से बनता चला आ रहा है, लेकिन उसमें प्रगति किसानों की नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने 2018 में अनाउंस किया और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में से कि पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे और उसके माध्यम से जो छोटे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, उनको एकत्रित किया जाएगा और उनको जो समस्याएं आ रही हैं जैसे मार्केट उपलब्ध न होना और उनके अड़तिया और अन्य जो भी व्यापारी हैं उनसे कटौती करके खरीदारी करके और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, जिसको लेकर के सरकार का मानना है कि अगर किसान उत्पादक संगठन बन जाता है तो किसान संगठित हो जाएगा और उनका जो उत्पादन है उसका सही रेट उनको मिल पाएगा। सरकार द्वारा अभी तक कितने एफपीओ बनाए गए हैं और कितने एफपीओ सक्सेस हुए हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने क्वेश्चन किया कि अभी तक सरकार ने एफपीओ बनी, तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंतर्गत 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था, जो होता है अब पूरा हो चुका है। जो 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जहां तक बात कर रही हैं आप कि कितना किसानों को फायदा मिल रहा है, तो इसमें से कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जैसे एनसीडीसी, नाबार्ड, एसएफएसी, ये बनाने का कार्य करती हैं। फिर एक ये सीबीओ का गठन करती हैं जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें सीबीओ को, एनजीओ को, कंपनी को और अन्य ऐसी कंपनियों को जो इन छोटी छोटी एफपीओ को उठा करके कंपनी बनाया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे कुछ एजेंसियों को रख लिया गया, जैसे कि एनजीओ को, जिनको एफपीओ के बारे में नॉलेज नहीं था और एफपीओ को कैसे प्रमोट करना है वहां तक नहीं पहुंचा पाए हैं, जिससे कि फेल्योर साबित हो रहा है। और जो कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां सीबीओ हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो बनी हुई है, तो वो अपने जैसे कॉर्पोरेट के सेक्टर में काम करती हैं उस तरह से उनका विकास कर रही हैं। और इस समय जो भी कॉर्पोरेट सीबीओ बना हुआ है कंपनियां, वो अच्छा काम कर रही हैं। एफपीओ फॉर्मेशन कौन एजेंसी करती है? किस आधार पर एफपीओ का गठन किया जाता है? जैसे सीबीओ क्या है, क्या रोल है इसका? जैसे कि आपने जो गठन की बात किया है कि कौन कौन सी एजेंसियां काम करती हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने 10,000 एफपीओ का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 एजेंसियों को हायर किया है, जो आपका एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी और नाफेड और इफको, इनको एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। फिर इनके माध्यम से सीबीओ का गठन करते हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से कोई एनजीओ भी हो सकता है जिसका अच्छा कार्य है, जो करोड़ों में टर्नओवर है, और बहुत सारी कंपनियां जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जैसे गो ग्रीन हो गई और देहात हो गया, आईटीसी हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पे काम कर रही हैं सीबीओ में। और जैसा कि अभी आपने बताया कि कैसे इसका मानक क्या होता है कि एफपीओ बनाने का, तो इसमें सीधा से है कि एक ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन सरकार द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा, जिसमें से लगभग 62 लाख रुपए सरकार इस पे खर्च कर रही है। जिसमें जो सीबीओ है उसको एक एफपीओ के लिए 25 लाख रुपए दिया जा रहा है और पर एफपीओ को 18 लाख की ग्रांट दी जाती है। ग्रांट से मतलब है कि एफपीओ को जो 18 लाख ग्रांट दिया जा रहा है उसमें सीईओ की सैलरी और ऑफिस का मेंटेनेंस, अकाउंटेंट की सैलरी और जो भी इक्विपमेंट्स हैं या असिस्ट है उसके लिए सरकार 18 लाख रुपए दे रही है, जो उसको ग्रांट के रूप में हर तिमाही, हर 6 माही और सालाना के रूप में दे रही है। तो इसी तरह उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिस तरह से ग्रांट आ रहा है उसी तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारण किया गया है। उसी तरह सीबीओ को भी 25 लाख दिया जाता है 5 साल में, कि ये छोटे से एफपीओ का गठन करेगा, जो एक ब्लॉक के 10 डायरेक्टरों को बनाएगा, अलग अलग गांव से लिया जाएगा और उस गांव के सभी
किसानों को उस एफपीओ में जोड़ा जाएगा। एफपीओ फेलर क्यों साबित हो रहा है? हाँ, एफपीओ फेलर और इसके जिम्मेदार कौन है? जी, एफपीओ फेलर इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि जो भी अभी तक 10,000 एफपीओ बने हैं उनमें से लगभग 150 से 200 एफपीओ ही आज सक्सेसफुल स्टोरेज है इनके पास, जो अच्छा काम कर रही हैं और भविष्य में भी उनका अच्छा काम होगा। फेलियर इसलिए साबित हो रही है कि जो एनजीओ, जैसे मैंने बात किया था कि चित्रकूट से अनाउंस हुआ था कि 10,000 एफपीओ प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि पूरे देश में बनाया जाएगा, लेकिन वहां एक ऐसी एजेंसी को नाबार्ड ने हायर कर लिया, सीबीओ बना दिया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एफपीओ को लेकर के, कोई मार्केट लिंकेज का काम नहीं कर पा रही है। आज वो जो भारत सरकार ने जहां से अनाउंस किया, प्रधानमंत्री जी ने जहां से अनाउंस किया, वो 5 ब्लॉकों में एफपीओ फेल है, वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी एफपीओ में नहीं हो रहा। साथ में वहां जो किसान जुड़े हुए थे, वो किसान जो अपना शेयर होल्डर के रूप में 1,000 रुपए जमा करता है, उसका भी रिटर्न कुछ भी नहीं मिल पाया। तो आज इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे एजेंसियों को जब भी सीबीओ बनाती हैं तो उन पे ध्यान देना चाहिए कि ये आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाती तो उस पर जांच से बैठा करके उनको निरस्त भी करना चाहिए। अभी एक सीबीबीओ में काम कर रहे हैं, आपके कितने एफपीओ हैं और अभी तक आपके एफपीओ कितना प्रोग्रेस किया है, किस तरह से आपके फ्यूचर प्लान है? बिल्कुल, जैसा कि मैम हमने अभी बिहार में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो सीबीओ है गो ग्रीन वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड है, उसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो भी 5 एफपीओ लिया है हमने, और 2 छपरा डिस्ट्रिक्ट में और 3 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे 5 एफपीओ को हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम अपना उसको कॉर्पोरेट पार्टनर बना करके काम करेंगे और फ्यूचर में इसको जो भी फार्मर्स हैं, जो भी उससे जुड़े हुए फार्मर हैं, उनको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। क्योंकि जब बात करते हैं हम अपने एफपीओ की कि एफपीओ में कैसे काम होगा, तो होता क्या है मैम कि उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जब भी उसमें पैसा आता है, ग्रांट आती है, तो हम समय समय पर नाबार्ड के साथ में और कई एजेंसियों को हायर भी किया है, जो उनको ट्रेनिंग भी देता है, प्रॉपरली ट्रेनिंग देता है कि इस पे आगे कैसे काम करना है। साथ में अभी हमने जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे अभी 6 महीने हुए हमारे एफपीओ को बने हुए, जिसमें 350 किसान उसमें जुड़ चुके हैं और अभी आईटीसी से और देहात से बड़े बड़े कारपोरेट के साथ में हम डायरेक्टली उनको एमयू किया है और उनके साथ में एग्रीमेंट किया है कि जो भी प्रोड्यूस होगा उनका ये बड़ी कंपनियां कारपोरेट्स खरीदेंगी और डायरेक्टली जो प्रॉफिट्स होगा वो एफपीओ हो जाएगा। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे साथ में एज ए पार्टनर काम करेंगे, फ्यूचर में भी हम इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगे और अपने पार्टनर को लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफपीओ को लेकर इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।